गुड मॉर्निंग बच्चों और सारे छत्तीसगढ़ भारत के बच्चों के पेरेंट्स को मेरा सादर चरण स्पर्श प्रणाम। हम लोग टेस्ट क्विज एक कोचिंग सेंटर डाले हुए हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए हमने एक डिसीजन लिया हुआ है कि मिनिमम फीस पर हमने एक टेस्ट क्विज कोचिंग सेंटर से ऑनलाइन से हम आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और वीडियो प्रोवाइड तो करेंगे बेटा, उस वीडियो को आप 24 घंटा देख सकते हो। और याद रखो ये सबसे बेस्ट है क्योंकि कोरोना है। नो डाउट इस सत्र नहीं लगता कि अभी 2-3 महीने की स्कूल को रन करने में समय लगेगा, प्लस कोचिंग में भी आप आओगे, भीड़ रहेगा, तो मेरे ख्याल से नहीं संभव है। और दूसरी चीज ये भी है बेटा, चलो जनरल प्रमोशन दे देते हैं, ऐसा कर देते हैं, नहीं बेटा। आप अपनी पढ़ाई अपने 11th-12th की डिग्री बनाने के लिए मत पढ़ो बेटा, आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो, ठीक है। आप तो चलो जनरल प्रमोशन से हम निकल गए सर, लेकिन बेटा आप 12वीं पढ़ने के बाद आपके पास प्लेटफॉर्म क्या है? कोई प्लेटफॉर्म नहीं, आप कहीं नहीं, परसेंटेज कम, कॉलेज में एडमिशन नहीं, ठीक है। पीटी में जाना है, पीएमटी में जाना है, नीट में जाना है, आईआईटी में जाना है, एग्रीकल्चर में जाना है, इन सभी चीजों के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स की डीपली नॉलेज हो। और मेरी डिक्शनरी में एक शब्द मैं बार बार आपको बोलता हूं कि पढ़ाई डिग्री के लिए नहीं, यहां के लिए बनाओ, बुद्धि के लिए, ठीक है। आप नॉलेज गेन करो बेटा, आपको कंपटीशन एग्जाम देना है। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बड़ी बड़ी कोचिंग है, बड़ी बड़ी कोचिंग जिसमें हमारे जो गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे जो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनकी फैसिलिटी के लिए हम लोग टेस्ट क्विज में मिनिमम फीस पर, एकदम मिनिमम फीस पर, देखो बेटा कोई बड़ा कोचिंग में चला गया 2.5 लाख 3 लाख रुपए, फिर यहां चले गए 1.5 लाख, तो मैंने देखा इनके रेशियो 10% है, ठीक है, इनके रेशियो 10% है। जिनके पास अनाप शनाप पैसा है वो चले जाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास बच्चे क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए हमारी टेस्ट क्विज ने एक डिसीजन लिया हुआ है, मिडिल क्लास लोअर क्लास के बच्चों के लिए हम ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट लेंगे, हम आपको उसके लेवल तक लेके जाएंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि इसमें हमारी टेस्ट क्विज कोचिंग संस्था से एक से मतलब एक्सपर्ट टीचर दैट इज नामदेव सर, 25 साल अनुभव छत्तीसगढ़ में, सभी जानते हैं मुझे, ठीक है। मैंने अपने बच्चों को डिप्टी कलेक्टर तक बनाया है, मैंने अपने बच्चों को आईआईटी तक सेलेक्ट कराया है, ठीक है, मुझे सब जानते हैं। इसलिए मेरे में मन में वो है बेटा, मैं सेवा भाव करूं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपने जो अंदर का नॉलेज है उसको बांटूं। इसलिए सभी बच्चों तथा उनके पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी टेस्ट क्विज कोचिंग संस्था में डायरेक्टर साहब से कांटेक्ट करिए, और डायरेक्टर साहब से हमारा कांटेक्ट करने के बाद आप तत्काल जुड़ जाओ, ठीक। हमारी कोचिंग संस्था में सबसे बड़ी विशेषता, हम आपको जो वीडियो प्रोवाइड करेंगे वो प्रॉपर आप उसको देखेंगे, जूम करके भी देख सकते हैं, आप उसको लैपटॉप में भी देख सकते हैं, आप उसको मोबाइल से भी देख सकते हैं। और इसमें मेरे एक अनुभव है, मैं तो पढ़ाने का कीड़ा हो गया हूं, पढ़ा के ऑफलाइन में जो मेरे को मजा नहीं आता है वो ऑनलाइन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ शांति है, बच्चे नहीं है, बच्चे आते हैं तो कहाँ एक दूसरे को कोचकते रहते हैं, टाइम बर्बाद होता है। जो चीज को मैं एक बार मिटा दिया, बच्चे उसको लिख ही नहीं पाते हैं। हमारी वीडियो को आप 24 घंटा देख सकते हैं, हमारी इस वीडियो को आप 24 घंटा देखिए, आप बिल्कुल उसको देखो, आपको कुछ नहीं बेटा, वीडियो देखो तुरंत रटा जाएगा। नॉर्मलता किसे कहते हैं, कल जैसे मैंने अपनी वीडियो में दिया था, किसी 1 लीटर विलियम में हो गया, अगर विलेय पदार्थों की ग्राम तुल्यांकी भार बोला होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलता। नॉर्मलता को किससे इंडिकेट करते हैं, नॉर्मलता को एन से इंडिकेट करते हैं। सूत्र क्या है नॉर्मलता का, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार गुणित आयतन लीटर, राइट बेटा। तो इस प्रकार आपको वीडियो को देख देख के आप रट डालोगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, 11th-12th
ये दो एक ऐसा क्लास है जो आपकी फ्यूचर डिसाइड करता है। 11th 12th एक दो एक ऐसा क्लास है क्योंकि इजीली है बेटा। वो 10th तक तो आपको संस्कृत हिंदी ये सब पढ़ते आते हो, यहाँ आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, आप एडिशनल मैथ्स भी ले लो, ठीक है। मैथ्स ये नया है, नया प्लेटफॉर्म है। मतलब आपको यहाँ पूरी केमिस्ट्री डिटेल पढ़नी है, बायोलॉजी डिटेल पढ़नी है, मैथ्स डिटेल पढ़नी है। अगर पढ़ लिए मेरे भाई तो आप मान के चलो एमबीबीएस सेलेक्ट हो जाओगे। और एमबीबीएस सेलेक्ट होना आईएएस से भी बड़ा उपलब्धि है, ठीक है। AIEEE IIT सेलेक्ट होना आईएएस से भी बड़ा उपलब्धि है, ठीक है। मतलब आप AIEEE सेलेक्ट हो गए तो बड़ी बड़ी कंपनी आपको ले लेंगे, बड़ी बड़ी फैसिलिटी आपको दिया जाएगा। इसलिए सारे पेरेंट्स से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों को टेस्ट केस कोचिंग संस्था में जल्दी से जल्दी एक रजिस्ट्रेशन करवा लें। समझ में फॉर्मेलिटी है रजिस्ट्रेशन का, वो करवा लें। उसके बाद आपकी वीडियो आपको प्रोवाइड 1 तारीख से हम लोग रेगुलर क्लास बना रहे हैं और हमारे यहाँ काफ़ी एडमिशन आ रहा है बेटा, बहुत एडमिशन आ रहा है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ऐसा अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल अपने हाथ से मत जाने दीजिए। हमने बोला गरीब बच्चे और मिडिल क्लास के बच्चों के लिए ये टेस्ट क्विज नाम का एक संस्था बनाया गया है जिसमें केवल सेवा भाव से हम लोग पढ़ाएंगे, मिनिमम फीस। क्लियर बेटा। तो कल की अगर मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो कल मैं आप लोगों को नॉर्मलता पढ़ाया था बेटा, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता में मैंने आपको बता दिया था कि नॉर्मलता किसे कहते हैं, किसी एक लीटर विलियन, क्योंकि मैंने आपको 3 चीज को एक टाइटल दिया था। किसी एक लीटर विलियन में विलेय पदार्थ, व्हाट इज विलेय, व्हाट इज सॉल्यूट, सॉल्यूट है बेटा, सॉल्यूट। देखो बेटा हमारे जीवन में 2 चीज होते हैं, जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट है और जिसकी अमाउंट कम होती है वो सॉल्यूट है। सीधी सी बात। मतलब आपने 1 गिलास पानी में थोड़ा सा शक्कर घोल दिए तो पानी जो है वो सॉल्वेंट और शक्कर जो है वो सॉल्यूट, सीधी सी बात। तो वो विलियन बन गया, विलियन। तो ये नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, मोल प्रभाव, ये सारे का रिलेशन विलियन से है, विलियन से रिलेटेड है। तो आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है मोलरता, मोलरता, ठीक है। मोलरता जिसको बोलते हैं मोलारिटी, ये मोलारिटी। आज आपको मैं मोलारिटी को मस्त डिटेल पढ़ाऊंगा और ये वीडियो आपके सारे क्लास के लिए है, क्योंकि मैंने अभी डेमो जब आप लोग का चल रहा है तो मैं ऐसा दे रहा हूं कि 11th के बच्चे भी समझिए, 12th के बच्चे भी समझिए। 11 के चैप्टर 1 में है, 12 के चैप्टर 2 में है। तब मोलरता का परिभाषा बेटा हमने 1 लीटर का विलियन लिया हुआ है। 1 लीटर का मेरा विलियन है और इसमें जो मैं जो भी घोलने जा रहा हूं वो उसको बोला गया है मोल या मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। सुनते जाना। अब आपके उत्तर आ गए। मतलब 1 लीटर विलियन बना हुआ है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व है, ठीक है। इट इज कॉल्ड मोलारिटी। व्हाट इज मोलारिटी, व्हाट इज मोलारिटी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इंग्लिश मीडियम भी बहुत इजी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। बहुत इजी। व्हाट इज नॉर्मलिटी? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। अब हिंदी में बोल दे रहा हूं। 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थों के जितने मोल्स घोले होते हैं उस विलियन का मोलरता कहलाता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो गया, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के कुल मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सुनते जाना। किसी 1 लीटर हो गया विलियन में उपस्थित हो गया उपस्थित विलेय, सुनते जाना, विलेय पदार्थों के कुल मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं।
क्लियर बेटा? किससे इंडिकेट करते हैं? एम से। आप इसके आगे लिखोगे जिसे कैपिटल एम के द्वारा हो गया प्रदर्शित किया जाता है। हो गया किया जाता है। ये आपका हो गया बेटा परिभाषा, और बहुत सरल है। नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, मोलरता। तो मैंने बोला किसी 1 लीटर विलियम में उपस्थित विलेय पदार्थों के कुल मोलों की संख्या को कहते हैं क्या? मोलरता, जिसे कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर बेटा? अब उसके बाद एक सूत्र दे दो बेटा। सूत्र तो मैं आपको बहुत सारा बताऊंगा, बहुत सारा, क्योंकि मैंने बोला ना मेरी पढ़ाई में आपको ड्रॉप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन 12th में कैसे लिखोगे? मान लो पूछ दिया मोलरता क्या है 2 नंबर में, तो आप ये परिभाषा लिखोगे, फिर आप लिखोगे मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार, ठीक है, बटे अणुभार, अणुभार उसी विलेय का अणुभार ना गुणित आयतन, आयतन। इतना आपको क्लास 12th में लिख के आना है। तो आयतन जो है बेटा वो हमारा लीटर में रहना चाहिए। तो क्लास 11th और 12th के बच्चों को यदि मान लो रिटन एग्जाम में आ गया कि मोलरता किसे कहते हैं, तो आप लोग पहले ये वाली परिभाषा दे देना, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के कुल मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, जिसे कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आपको सूत्र भी लिखना है। अगर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो सूत्र भी लिखो। तो मोलरता बराबर विलेय का भार बटे अणुभार, लेकिन वो अणुभार किसका है बेटा? वो अणुभार विलेय का ही है। विलेय का अणुभार गुणित आयतन। तो मैं आप लोग को एक जनरल नॉलेज बता दूं बेटा, भार को हम इंडिकेट करते हैं W से। भार या द्रव्यमान, द्रव्यमान अलग है और आणविक द्रव्यमान अलग है, भार। और उसके बाद आणविक द्रव्यमान, यहां पर मैंने लिखा अणुभार या अणुभार बोल दूं, चलो अणुभार मैंने बोला, उसको इंडिकेट करते हैं M से। विलेय को इंडिकेट करते हैं B से, तो विलायक को इंडिकेट करते हैं N से। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये भी याद रखे रहना, भार या द्रव्यमान को W के द्वारा इंडिकेट किया जाता है और अणुभार को कैपिटल M के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। विलेय जो शक्कर है, विलेय उसका सिंबल पहचान B है, और जो पानी विलायक है उसका पहचान A है। तो देखो मैं इसको सूत्र में बदल दे रहा हूं, फार्मूला में। विलेय का भार, विलेय का भार, भार मतलब W, विलेय मतलब B, बटे विलेय का अणुभार, अणुभार उधर मैंने लिखा M, बट इसका विलेय का आयतन इनटू V। तो ये आपका एक फॉर्मूला भी बन गया। ये सब चीजों को आप लोग लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अगर अभी तक मैंने आप लोगों को 11th और 12th का बताया कि मोलरता किसे कहते हैं, पेपर में आया, तो आप ऐसा लिखो, बाकी बच्चों से अलग टाइप का लिखो, ठीक है। क्योंकि ये कहावत है बेटा, कुल मिला के रिटर्न लिखने के ट्रिक्स का खेल है। पढ़ते तो सारे बच्चे हैं, लेकिन मार्क्स डिफरेंट आता है सबका। हो गया, सब बच्चे परीक्षा बोर्ड से पढ़ते हैं, सब बच्चे प्रबोध की किताब से पढ़ते हैं, सब बच्चे नवबोध की किताब से पढ़ते हैं, बट सबका मार्क्स इक्वल क्यों नहीं आता? इक्वल नहीं आने का रीजन ये है कि लिखने का स्टाइल। तो आप एक चीज अपनी बुद्धि में बैठा लो बेटा, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो ये मान के चलो आपके पास जितनी नॉलेज है वो सब नॉलेज को आप आंसर शीट में रख के आओ। हड़बड़ाओ नहीं, टाइम का है बचाते वक्त, कितना समय लगेगा इसको लिखने में। तो मैंने बोला किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के कुल मोलों की संख्या को विलियन का मोलरता कहते हैं। ये आपने कर लिया बेटा, जिसे कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक। फिर ये वाले सूत्र लिखो, मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणित आयतन लीटर में। और ये जो मैंने डब्बे में 4 चीज लिखा हुआ है वो चीज को आप अपनी बुद्धि में रट डाले रहना। विलेय मीन्स A, सॉरी विलेय मीन्स B, विलायक मीन्स A, भार मीन्स W, अणुभार मीन्स M। तो उसी चीज को आप वो डेरिवेशन फॉर्म में लिख दो ना बेटा,
देखो विनय का भार, विनय का अणुभार आयतन, ठीक। तो ये मैंने अभी तक आप लोगों को 11th और 12th में अगर पूछ दिया गया कि मोलरता किसे कहते हैं, इतना देना। अब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। आपके 11, 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी पढ़ा रहा हूं बेटा, सुनना ध्यान से। पेपर में पहला फॉर्मूला मेरा है WB अपॉन MV इंटू V, बट वो V जो है वो लीटर में होना चाहिए, मैंने बोला था, मेरा फर्स्ट फार्मूला। और एक एक फार्मूला से मैं सारे क्वेश्चन बताते जाऊंगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन दिया गया, मान लो 4 ग्राम NaOH हो गया 1 लीटर में घुला है, तो मोलरता क्या होगा। तो फार्मूला आप पहले लिखना। तो देखो WB का मान कितना दिया 4, MB का मान NaOH होता है बेटा, NaOH को जोड़ लो, इसका 23 और इसका कितना 16 और इसका 1, टोटल 40 आ जाएगा। मतलब उसका परमाणु द्रव्यमान के योग को ही अणुभार बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान के योग को ही अणुभार बोलते हैं। तो अब सर और क्या चाहिए, MB भी आ गया, WB भी आ गया, आयतन भी क्वेश्चन पे है, 1 लीटर दिया है। आप पहले इसको लिखना, फिर ये लिखना, फिर सूत्र में पुटअप कर देना। इस साइड आपको मोलरता लिखनी है, फिर WB का मान कितने 4, MB का मान कितने 40, आयतन कितने 1, 4 एकम 4 दाम 1/10 बराबर 0.1। आंसर में आपको कैपिटल M लिखना है, राइट बेटा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं, मैं 2-2 क्वेश्चन सबके प्रैक्टिस कराते चले जाऊंगा। मान लो हमको पूछा, सुनते जाना, 1.8 ग्राम ग्लूकोज, जिसका फार्मूला है C6H12O6, जिसका नाम है ग्लूकोज, हो गया 2 लीटर में घुला है। तो आप देखो WB का मान कितना दिया, 1.8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। MB का मान ग्लूकोज, तो इसका होता है 12 गुणित 6 घन, इसका 1 होता है गुणित 12 प्लस 16 होता है गुणित 6। तो सबको देखोगे 12 छक्के 72 हो गया बेटा, प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 6 छक्के 36 और 6 एकम 6, ये हो गया। टोटल को मैं जोड़ूंगा 6 दूनी 12 6, और ये हो गया मेरा 6 छक्के 36 और 6 एकम 6, टोटल मेरा 180। 6 6 2 8 8 2 10 0 8 9 9 और 1 10 180। क्लियर बेटा, मतलब इसका अणुभार जो होगा 180। अब उसके बाद फार्मूला में पुट कर दो, तो इस तरह आपको लिखनी है, मोलरता बराबर हमको कितना हो गया बेटा, यहाँ पे हमको दिया 1.8, अणुभार आपने 180 लिया, आयतन हमको 2 दिया हुआ है। तो इसका चीजों इसको हटाने के लिए यहाँ 20 कर देता हूँ मैं, तो 18 एकम 18 धाम, तो ये हो जाए अपना 10 गुणित 20, तो ये हो जाएगा, अपने गुणा करेंगे 2 एकम 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 200, 20 का गुणा यदि आपने 10, ठीक है बेटा। तो इसका जब अपन 16 से गुणा करेंगे 6 का, तो 96 आएगा, ठीक है। अब हमने इसको गुणा किया 200। अब उसके बाद अगर आपको मान लो डिवाइड करने में कोई दिक्कत होती है तो उतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको बस इतना कर देना M/200। क्लियर बेटा, ये हो गया। अब मैं सेकेंड फॉर्मूला में आ रहा हूं, देखना मैंने आपको बोला है पूरी कंपटीशन वाला लेवल में दूंगा, मैंने फर्स्ट फार्मूला दिया। सेकेंड फार्मूला हमारा ऐसा है, WB बटे MP इंटू V, लीटर में है ये, लीटर में है ये, तो लीटर ये मिलीलीटर में है, और मिलीलीटर को लीटर में बदलना है बेटा, तो आप कैसे बनाओगे, मिलीलीटर अपॉन 100। तो जैसे देखना ध्यान से, मैंने बोला मिलीलीटर अपॉन 100, तो जब मैं यहाँ पे इसको पुटअप कर दिया तो देखना कैसे हो जाएगा, WB इंटू 100 ऊपर चला गया, आंसर MB इंटू V, मतलब वो लीटर में बदल चुका, हो गया। तो लीटर में बदल चुका, तो ये 1000 आएगा बेटा, सॉरी
हो गया, ये 1000, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्वेश्चन दिया गया, सुनते जाना, 6 ग्राम, हमको क्वेश्चन दिया 6 ग्राम यूरिया। अब बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम ये है, सर यूरिया का फार्मूला अगर मिल जाता तो हम उसको पूरा वो कर देते। यूरिया का फार्मूला NH2CO, NH2, ठीक है बेटा। अब ये वाली फार्मूला तब यूज करोगे जब क्वेश्चन में मिलीलीटर दिया हो तब, मतलब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में दे दूं मिलीलीटर, क्योंकि मिलीलीटर को आपको कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये वाली फार्मूला को यूज करना। क्योंकि मैं इसको यहाँ रखा तो 1000 मेरा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है बेटा। अब उसके बाद 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया 1 लीटर में घुला हुआ है, तो उसका मोलरता क्या होगा। तो देखो ध्यान से, WB का मान कितना दिया हुआ है, देखो अपने पास 6, MB का मान देखो बेटा, MB का, तो यूरिया NH2CO NH2, तो देखो इसका कितना 14 धन 2 धन 12 धन 16 धन 14 धन 2, टोटल 60 आएगा। मतलब परमाणु द्रव्यमान के योग को अणुभार या आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, MB हो गया, आयतन भी अपने को दिया हुआ है, कितना मिलीलीटर दिया हुआ है, 500 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो 500 मिलीलीटर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 500 मिलीलीटर। तो अब मैं पुटअप कर देता हूँ, जब मैं पुटअप करूंगा तो 6 गुणित 1000 बटे 60 गुणित 500, तो मैंने काट दिया, ये 2 बार में कट गया, ये 10 बार में कट गया, तो 2 बटे 10, ये 1 बटे 5, 0.2 आंसर में आप लोग लगा देना n, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वाला जो आपको फॉर्मूला बताया वो लीटर में हो तो, और सेकंड वाला फॉर्मूला में आप बुद्धि में बैठा लेना, अगर हमारे क्वेश्चन में मिलीलीटर दिया होगा तब हम फर्स्ट फार्मूला का ही उपयोग करेंगे, लेकिन ऊपर में हम 1000 से गुणा कर देंगे। क्लियर बेटा, ये था मेरा सेकंड फार्मूला। मैं बहुत सारे फार्मूला से आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी काम आए। मैंने बोला ना आप लोगों को बार बार, पढ़ाई अपने को डिग्री बनाने के लिए नहीं करनी है, पढ़ाई हमको अपने नॉलेज के लिए करनी है। समझ में आया? जिसके पास नॉलेज रहता है, आप कभी कभी भी यूट्यूब में देखना बेटा, IAS का इंटरव्यू चलते रहता है, ठीक है, PSC का इंटरव्यू चलते रहता है, केवल नॉलेज का खेल है बेटा, ठीक है। जब आपके पास नॉलेज पूरा है कि सर नॉर्मलता का परिभाषा क्या है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, क्लियर बेटा। अब उसके बाद मान लो अगर लीटर में दिया है तो कौन सी फार्मूला यूज करे, मिलीलीटर में दिया है तो कौन सी फार्मूला यूज करे, ठीक है। अब मैं तीसरा सेक्शन में आ रहा हूँ। हाँ, मैं वैसे तो मेरे पास नॉर्मलता मोलरता फॉर्मलता में 8 सेक्शन है बेटा, 8 सेक्शन से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने बच्चों से ये भी सुना है कि सर आप वीडियो बस इतनी ही दीजिए कि 20 मिनट या 30 मिनट, क्योंकि हमको उसको डाउनलोड करना पड़ता है, और एक्चुअल में गांव में देखे हैं बेचारे लोगों के पास नेट का भी प्रॉब्लम होता है। तो मैं 7 सेक्शन से पढ़ाऊंगा, जिसमें से आज मैं 3 सेक्शन बस आपको बता रहा हूँ। यदि मान लो प्रतिशत में दिया है, प्रतिशत, तो प्रतिशत में अगर कोई चीज़ देता है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में दिया मतलब कुल मिला के वो बिलियन जो है ना 100 मिलीलीटर में होता है, जो बिलियन है वो 100 मिलीलीटर में है। जैसे प्रतिशत मान लो बोल दिया, 5% बोल दिया, तब याद रखना 5/100, ठीक। तो वो 5/100 मतलब परसेंट का तात्पर्य ये होता है बेटा कि उसमें 5 विलेय है और बाकी विलायक है, ठीक है। तब आप क्या करना, परसेंट के लिए एक यूज करना, उसके लिए मैंने एक यूज किया मोलरता बराबर प्रतिशत गुणित 10/अणुभार, अणुभार। क्यों? क्योंकि मैंने अगर किसी को मान लो उसको लीटर में बदलना है, तो मैंने किया क्या था बेटा, 1000 को 100 से मैंने डिवाइड किया था, तो ये जीरो और ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो कट गया, बट यहाँ मैं पुट करूंगा, यहाँ आयतन की जगह, ये आयतन की जगह ये वाला फार्मूला है, तो बचेगा 10, ठीक है, बचे ऐसा, इसको ऐसा लेते हैं बेटा, सुनते जाना ना। मतलब हमने लिया 100 मान लो है, तो मैंने यहाँ पे 1000 किया, 0 0 0 0 कट गया, 1/10 मतलब यहाँ पे आएगा 1/10। कैसे आया फार्मूला, मैंने कैसे फार्मूला बनाया वो आपको सिखा रहा हूँ। तो वो 10 को मैंने ऊपर कर दिया, क्लियर बेटा।
अब मान लो मेरे को पूछा गया 4 ग्राम NaMH हो गया, सॉरी यहाँ पे दिया 4% NaMH, विलियन का नॉर्मलता क्या होगा? ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। 4% NaMH विलियन का नॉर्मलता क्या होगा? तो कुछ नहीं, मैं शॉर्टकट ट्रिक्स एक से सिखाऊंगा। परसेंट की जगह रखो 4, यहाँ पे 10 रखो, अड़ू भाग में 40, तो ये 0 0 कट गया, ठीक है, ये 0 0 मैंने काट दिया, 4% दिया हुआ था, तो ये 4 और 4 भी कट गया, आंसर 1 है। क्लियर है? अगर मान लो पेपर में दे देता है अपने को, ये क्वेश्चन आता है 10% NaMH विलियन का नॉर्मलता क्या होगा, ठीक है, तब मैंने लिखा नॉर्मलता, सॉरी फॉर्मल, यहाँ पे लिखा मैं मोलरता बराबर मैंने क्या रखा, परसेंट में रखा 10 गुणित 10/40, ये 0 कट गया, 10/4, आंसर 2.5 है। तो बच्चों आज याद रखना, मैंने आपको आज 3 सेक्शन पढ़ाया है। पहला सेक्शन पहला सेक्शन लीटर, दूसरा मिलीलीटर, फिर उसके बाद परसेंट। मेरे 4-5 सेक्शन और बचे हैं, मैं वो कल के वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार आप जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए और समय का उपयोग कीजिए। ओके बेटा, बाय।